ये हमारा क्वेश्चन है सिंपल पेटी कैश बुक का। अब हम सिंपल पेटी कैश बुक देखेंगे, जिसको साधारण लघु रोकड़ बही के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं और फॉर्मेट को भी देखते हैं। ये आपका जो है सिंपल पेटी कैश बुक का फॉर्मेट है। आपको ऊपर पहले सिंपल पेटी कैश बुक लिखना है। इसके बाद आप देखेंगे तो इसमें 6 कॉलम है। ठीक है, तो पहला कॉलम अमाउंट रिसीव्ड का है। जो पेटी कैशियर होता है, जब पेटी कैशियर को हेड कैशियर से अमाउंट मिलता है तो वो अमाउंट वो कहाँ लिखता है, अमाउंट रिसीव्ड में लिखता है। इसके बाद डेट के कॉलम में डेट आ जाती है। कैश बुक वैल्यू मतलब मेन कैश बुक का पेज नंबर। तो ये जो है वो प्रैक्टिकली यूज़ होता है। अभी आपको सिर्फ इसका कॉलम बना के छोड़ना है। यहाँ जो है मेन कैश बुक का जो पेज नंबर है, जहाँ पे पेटी कैश बुक की एंट्री होगी, वो यहाँ लिखी जाएगी। इसके बाद पर्टिकुलर से जहाँ पे आप अकाउंट लिखेंगे, जो भी खर्चा आपने करा है उसका अकाउंट यहाँ पे पर्टिकुलर्स में लिखाएगा। देन वाउचर नंबर, जो खर्चा करते हैं उनके वाउचर्स बनते हैं या बिल होते हैं। तो अगर बिल या वाउचर नंबर होते हैं तो वो यहाँ इस कॉलम में उस नंबर को एंटर किया जाता है। जब प्रैक्टिकली अगर आप ये पेटी कैश बुक बनाते हैं तब वाउचर नंबर साथ में लिखे जाते हैं। बट अभी आपको वाउचर नंबर जो है क्वेश्चन में नहीं दिए जा रहे हैं, इसलिए ये कॉलम भी आपका खाली रहेगा। देन अमाउंट पेड, इसके बाद जो खर्चा आपने किया है उसका कितना अमाउंट पे करा है पेटी कैशियर ने, वो उस अमाउंट पेड के कॉलम में लिखता है। तो ये मैंने आपको ब्रीफ में इसका फॉर्मेट समझाया अभी। और अब है ना, आप पहले चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो अमाउंट रिसीव्ड है वो एक तरह से आपका डेबिट साइड हुआ, और ये जो अमाउंट पेड हुआ वो एक तरह से आपका क्रेडिट साइड हुआ। तो जिस तरह से कैश बुक में आप डेबिट साइड में टू शब्द का यूज़ करते थे, टू वर्ड का प्रयोग करते थे, उसी तरह से जब भी आप अमाउंट रिसीव्ड में एंट्री करेंगे तो सामने पर्टिकुलर्स में जब अकाउंट का नाम लिखेंगे या जो मेंशन करेंगे अकाउंट, तो उसके सामने भी आप टू यूज़ करेंगे। और जब भी आप अमाउंट पेड का कॉलम यूज़ करेंगे, मतलब आप एक तरह से क्रेडिट साइड का यूज़ कर रहे हैं। तो क्रेडिट साइड में हम जो है कैश बुक में कौन सा शब्द यूज़ करते थे, बाय यूज़ करते थे। तो जब भी आप अमाउंट पेड में अमाउंट लिखेंगे और ट्रांजैक्शन करेंगे तब आप हमेशा बाय यूज़ करेंगे। ठीक है, अब अपन एंट्रियाँ भी देखते हैं साथ में, तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि मैंने क्या क्या कहा है। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को अच्छे से उतार लीजिएगा, इसके बाद ही जो है ये वीडियो देखना स्टार्ट करना यहाँ से, क्योंकि अब मैं यहाँ से ट्रांजैक्शन के साथ साथ एंट्रियाँ समझा रही हूँ। तो पहली एंट्री है 1 जुलाई की, जिसमें दे रखा है कि पेटी कैशियर लघु रोकड़िए के पास जो है पहले से पैसे रखे हुए हैं, 250 रुपये पहले से पड़े हैं। मतलब जो बच गए होंगे शायद जून में, तो जुलाई में वो पैसे ऑलरेडी उसके पास है। तो ओपनिंग बैलेंस हुआ एक तरह से, क्योंकि पहले से ये बैलेंस पड़ा हुआ है। तो ओपनिंग बैलेंस हो रहा है तो हम क्या लिखेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, जैसे कि हर बार आप लिखते हैं। और मैंने बताया है आपको, अगर पैसे रहते हैं तो एक आप किस साइड एंट्री करते हैं, हमेशा डेबिट साइड में एंट्री करते हैं। और यहाँ डेबिट साइड किसे माना गया है, हमने अमाउंट रिसीव्ड को। तो अमाउंट रिसीव्ड में 250 रुपीज़ आप लिख देंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। डेट में आप डाल देंगे 1 जुलाई। नेक्स्ट एंट्री 1 जुलाई की अगेन एक और एंट्री है, जिसमें अमाउंट रिसीव हुआ है चीफ कैशियर से, मतलब हेड कैशियर से क्या मिला है, अमाउंट मिला है। तो अगेन अमाउंट रिसीव्ड हुआ है तो आप अमाउंट रिसीव्ड के कॉलम में 500 रुपीज़ लिखेंगे, 1 जुलाई डेट लिखेंगे। और मैंने बताया है अगर अमाउंट रिसीव्ड में अगर कोई भी अमाउंट लिखेंगे तो टू शब्द का प्रयोग होगा, इसलिए आप टू वर्ड ही यूज़ करेंगे। और कैश मिला है हेड कैशियर से, तो कैश मिला है इसलिए यहाँ क्या लिखेंगे हम, टू कैश अकाउंट। ठीक है, अगर चेक मिलता तो यहाँ हम लिखते टू बैंक अकाउंट। तो कैश मिला है इसलिए हम यहाँ टू कैश अकाउंट लिखेंगे और अमाउंट रिसीव्ड में 500 रुपीज़ लिख देंगे। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं 12 जुलाई की। तो यहाँ अब एक्सपेंसेस स्टार्ट हो गए हैं। पेड टेलीफोन चार्जेस पे करे हैं 12 जुलाई को, तो डेट में 12 जुलाई लिखा जाएगा। पर्टिकुलर्स में बाय टेलीफोन चार्जेस लिख के अमाउंट पे कर रहे हैं, इसलिए अमाउंट पेड के कॉलम में अब की बार क्या आएगा, 100 रुपीज़ आएगा। अब जितने भी ये सारे आप देखेंगे तो सारे खर्चे ही आएंगे, तो ये सब अमाउंट पेड में ही आएंगे। और जब भी अमाउंट पेड में आप अमाउंट लिखेंगे तो एक तरह से आप क्रेडिट साइड में एंट्री करते हैं, तो बाय और बाय शब्द का यूज़ ही होगा। तो बाय टेलीफोन चार्जेस लिख दिया 100 रुपीज़, जैसे कैश बुक में आप क्रेडिट साइड में लिखते हैं और बाय ये शब्द यूज़ करते हैं, इसी तरह से अमाउंट पेड में जब भी आप लिखेंगे तो ये आपकी क्रेडिट साइड की तरह काम करेगा
और आपको बाय शब्द का प्रयोग करना है। इसके बाद 15 जुलाई में इलेक्ट्रिक चार्जेस पे करें, तो फिर 15 जुलाई बाय इलेक्ट्रिक चार्जेस 45 रुपीज़। देन आप 20 जुलाई को देखिए तो पोस्टेज और स्टैम्प्स पे खर्चा करा है, तो फिर से अमाउंट पे करा है 25 रुपये का, तो वो 25 रुपीज़ भी कहाँ आ जाएगा, 20 जुलाई के सामने आ जाएगा। आप देखेंगे तो सारे एक्सपेंसेस आ जाएंगे। इसी तरह से मैं शॉर्ट में बता रही हूँ आपको। टैक्सी फेयर दिया, सन्ड्री एक्सपेंसेस दिए तो अमाउंट पे में, स्टेशनरी के लिए 25 रुपये पेमेंट करा है तो अमाउंट पेड में अमाउंट आ गया है। रिपेयर चार्जेस, बस फेयर एंड कैरियज, इन सब का अमाउंट भी अमाउंट पेड में लिख दिया गया है। इतना पूरा करने के बाद कैरियज तक 31 जुलाई बाय कैरियज 50 रुपीज़ तक, यहाँ तक की एंट्री जब आप कर लेंगे तो अब आपको क्या करना है, आपको अमाउंट रिसीव टोटल कैलकुलेट करना है और फिर अमाउंट पेड का टोटल क्या करना है, कैलकुलेट करना है। मतलब आपका 50 रुपीज़ तक आपको क्या करना है, प्लस करके देखना है कि टोटल खर्चा कितना हो रहा है। ठीक है, जब आप दोनों साइड का टोटल करेंगे और उसके बाद जब माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, बैलेंस बचेगा। जिस तरह से हम कैश बुक में करते हैं उसी तरह से आपको अमाउंट रिसीव्ड और अमाउंट पेड को माइनस करने के बाद बैलेंस निकालना है। तो आप देखेंगे तो बैलेंस आया 380 रुपीज़। यहाँ लिखा है बाय बैलेंस कैरिड डाउन 380 रुपीज़। तो बैलेंस के सामने हमेशा महीने की लास्ट डेट होती है, इसलिए यहाँ पे भी 31 जुलाई लास्ट डेट डाल दी गई है। और आप देखेंगे तो अमाउंट पे में डिफिशियंसी है, मतलब आपका अमाउंट ज़्यादा मिला था और आपके खर्चे कम हुए हैं। तो डिफिशियंसी किस साइड आ रही है, कमी किस साइड आ रही है, अमाउंट पेड की साइड आ रही है, इसलिए 380 रुपीज़ हमने अमाउंट पेड की साइड ही लिखा है। इसके बाद आपको उसके नीचे टोटल कर देना है, जो कि आया है आपका 750 रुपीज़। दोनों कॉलम में आपको टोटल करना है, अमाउंट रिसीव्ड कॉलम में भी टोटल करना है और अमाउंट पेड के कॉलम में भी टोटल करना है। ये टोटल भी दोनों आमने सामने होना चाहिए, नीचे डबल लाइन ऊपर सिंगल लाइन आएगी। जिस तरीके से हम कैश बुक में जो है बैलेंस को ट्रांसफ़र करते थे नेक्स्ट महीने की फर्स्ट डेट को, उसी तरह से टोटल करने के बाद आपको ऊपर वाला बैलेंस जो है ट्रांसफ़र करना है नेक्स्ट महीने की फर्स्ट डेट को। तो जुलाई के बाद अगस्त फर्स्ट आ जाएगा, तो 1 अगस्त को आप बैलेंस ट्रांसफ़र करेंगे। तो ऊपर आपने अगर बाय शब्द यूज़ करा है तो नीचे आप टू यूज़ करेंगे, और अगर आपका ऊपर टू बैलेंस CD होता तो नीचे आप बाय बैलेंस CD यूज़ करते हो। ठीक है, इसके बाद आपने टू बैलेंस BD लिख दिया। उसके बाद जो बैलेंस है आपने अमाउंट पेड की साइड में लिखा था तो अपोजिट साइड ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो अमाउंट रिसीव्ड में आ जाएगा। मतलब 380 रुपीज़ अभी भी आपके पास बचे हुए हैं ओपनिंग बैलेंस में। अब अगस्त में हो सकता है कि हेड कैशियर आपको और एक्स्ट्रा पेमेंट दे, खर्चे को जो है निपटाने के लिए, खर्चे करने के लिए, बिज़नेस के छोटे छोटे खर्चे जो है उसमें से निकालने के लिए। तो ये थी सिंपल पेटी कैश बुक। मेरे ख्याल से आपको समझ पड़ गई होगी, ज़्यादा कठिन नहीं है, बहुत सिंपल सी है। इस वीडियो को आप 2 बार और पॉज करके सुनिए, आपको बहुत अच्छे से ये आ जाएगी।